जय श्री महाकाल भक्तों। मैं आज आपको गणेश चतुर्थी व्रत कथा विस्तार से सुनाऊंगा। इसका परिचय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। गणेश जी को प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता और मंगलकर्ता माना गया है। इस दिन व्रत और पूजन करने से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, व्रत कुछ इस प्रकार से शुरू होता है। पहला, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी, धातु या चित्र रूप में गणेश जी की स्थापना करें। तीसरा, गंध, अक्षत, दूर्वा, मोदक और लाल फूल अर्पित करें। चौथा है ओम गंगणपते नमः मंत्र का जाप करें। पांचवा, दिन भर व्रत रखकर संध्या के समय कथा सुने और आरती। छठवा कुछ इस प्रकार से है कि चंद्रमा का दर्शन ना करें, केवल अर्घ्य देकर प्रणाम करें। गणेश चतुर्थी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि प्राचीन कथा के अनुसार एक समय चंद्रमा को अपने सौंदर्य पर बड़ा अभिमान हो गया। वह स्वयं को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर और तेजस्वी समझता था। भाद्रपद मास की चतुर्थी को भगवान गणेश जी का पूजन हो रहा था। गणेश जी को प्रिय मोदक और लड्डुओं का भोग लगा हुआ था। श्री गणेश जी ने भोग स्वीकार किया और अपने वाहन मूषक पर बैठकर लौटने लगे थे कि तभी रात्रि का समय था। मूषक महाराज रास्ते में कहीं एक सांप को देखकर डर गए। मूषक के लड़खड़ाने से गणेश जी गिर पड़े। उनके पेट में भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने तुरंत सांप पकड़कर अपनी कमर पर लपेट लिया और पुनः बैठ गए। यह दृश्य चंद्रमा देखकर हंस रहे थे और व्यंग करने लगे। देखो देखो, गणेश जी का यह भारी शरीर और टूटता हुआ पेट। चंद्रमा का यह उपहास गणेश जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत चंद्रमा को श्राप दे दिया। हे चंद्रमा, आज से जो कोई भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर मिथ्या यानी कि झूठे कलंक लगेगा और उसे लोक निंदा सहनी पड़ेगी। कुछ इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया था। श्राप से चंद्रमा का तेज क्षीण हो गया। समस्त देवता और ऋषि बहुत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। सबने भगवान गणेश से विनती की कि हे गणेश जी, इस श्राप से चंद्रमा को क्षमा करें। परंतु गणेश जी ने दया कर कहा, मेरा श्राप अटल है, किंतु इसका प्रभाव केवल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन होगा। इस दिन जो भी चंद्रमा का दर्शन करेगा वह मिथ्या आरोप का भागी बनेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करेगा, मेरी कथा सुनेगा और दूर्वा, लड्डू तथा मोदक से मेरी पूजा करेगा, तो उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। बहुत ही सुंदर शब्दों में कथा का महत्व दिया गया है भक्तों। इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है, परंतु गणेश जी चतुर्थी व्रत करने से यह दोष मिट जाता है। व्रत करने से बुद्धि, विद्या, धन और समृद्धि प्राप्त होती है। और तीसरा है, गणेश जी विघ्न हरता हैं, इसलिए इस व्रत से सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके कुछ विशेष नियम हैं भक्तों, जो आपको जरूर सुन लेना चाहिए। इस दिन चंद्रमा का दर्शन वर्जित है। पूजा में 21 दूर्वा
21 मोदक या लड्डू अर्पित करना शुभ माना जाता है। व्रत, कथा और आरती के बिना पूजन अधूरा ही है। हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।